अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माइनॉरिटीज़ बीआरएस पार्टी का डेलीगेशन सारे डिस्ट्रिक्ट में संगारेड्डी, महबूबनगर, जडचल्ला और फिर वरंगल, सिद्दीपेट, सिरसिल्ला, तमाम मुकामात, निज़ामाबाद, बोधन के बाद आप गजवेल कॉन्स्टिट्यूंसी को आज हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब इस हल्के से जो है उम्मीदवार हैं। हमारे इस प्रेस मीट में इमाम साहब मौलाना सैयद दस्तगीर पाशा खादरी साहब जो गजवेल से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे साथ में हैं, और जनाब मोहतरम जाफ़र ख़ान साहब सीनियर मोस्ट बीआरएस क़ायद गजवेल, ऑनरेबल मेंबर हज कमेटी हुकूमत तेलंगाना, जनाब मोहम्मद शहबाज ख़ान साहब सीनियर बीआरएस लीडर हैदराबाद, और मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब जो हमारे नाराई हैं, और सैयद फैज़ान साहब, मैं सभी का खैर मक़दम करते हुए ये कहूँगा, सबसे पहले गजवेल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स और यहाँ के मुसलमानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आप खुशकिस्मत हैं जो तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन, तेलंगाना के अवाम के मसीहा, गरीबों के क़ायद, सेकुलरिज़म के चैम्पियन, तेलंगाना के महात्मा, तेलंगाना के गांधी, डायनेमिक और सेक्युलर चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के हल्के के आप राय दहिंदे हैं। आप इसलिए भी खुशकिस्मत हैं कि गजवेल आज सारे तेलंगाना में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए कि केसीआर साहब यहाँ के जो है नुमाइंदगी करते हैं, और वो 119 असम्बली हल्के जात के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, और मुख्तलिफ कैंडिडेट्स भी यहाँ पर हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के ईटला राजेंद्र हैं, और दूसरा कांग्रेस के नरसा रेड्डी हैं। तो मैं कहूँगा, अगर हिंदुस्तान के लिए और तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी कैंसर की बीमारी की तरह है, और ये कांग्रेस को हक भी नहीं पहुंचता कि आपसे वोट मांगने का, और ईटला राजेंद्र इनकी तो जमानत जब्त होगी, और कांग्रेस के नरसा रेड्डी की भी जमानत जब्त होगी। मैं ये चैलेंज करता हूं कि तुम अपनी डिपॉजिट को नहीं बचा सकते। 30 नवंबर को एक ऐसा सुनामी आएगा गजवेल असेंबली नियोजकवर्गम में, ऐसा सुनामी आएगा कि केसीआर सुनामी, बीआरएस पार्टी का सुनामी, और तेलंगाना भर के लोगों की नजरें गजवेल पर हैं और कामारेड्डी पर हैं, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने 14 साल तक जिद्दोजहद किया, कुर्बानियां दी, अपने जान को जोखम में डालकर मरण बरत किया, और अपने घर को नहीं देखा, अपनी औलाद को नहीं देखा, अपने खानदान को नहीं देखा, अपने इख्तिदार को नहीं देखा। लोकसभा की सीट को इस्तीफा दिया, असेंबली की सीटों को इस्तीफा दिया, कुर्बानियां दी, जिद्दोजहद किया, रेल रोक दिया, तेलंगाना को बंद करा दिया, रास्ता रोक दिया, जमहूरी अंदाज से एहतजाज किया। महात्मा गांधी जी ने जो हमें जमहूरी अंदाज से एहतजाज सिखाया, उसी जमहूरी अंदाज से 14 साल तक जिद्दोजहद किया कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब।
अब आज ईटला राजेंदर, तुम तो तेलंगाना के गद्दार हो, और नरसा रेड्डी, अरे तुम्हें कांग्रेस के वोट मांगने का हक इसलिए नहीं है कि गजवेल कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक मुस्लिम वोट बीआरएस पार्टी को जाएगा और अपने हरदिल अजीज सेक्युलर चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को वोट देंगे। और मैं हमारे जाफर खान साहब और मौलाना दस्तगीर पाशा खादरी साहब को दो गवाह बनाकर ये कहूंगा कि 1,50,000 की मेजॉरिटी से गजवेल का रिजल्ट आएगा और केसीआर साहब विजय होंगे, कामयाब होंगे। और मैं आपको एक बात ये भी बतला दूं गजवेल के राय दहिंदों को और मुसलमानों को कि सारे रियासत में एक ऐसी लहर है, बीआरएस पार्टी की ऐसी सुनामी है कि हम इंशाअल्लाह 95 सीट पे विजय होंगे और फिर से हैट्रिक चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब होंगे। अब कांग्रेस ने मुसलमानों के पीठ में जो खंजर घोंपा और भारतीय जनता पार्टी हमारे सीने में खंजर घोंपती है, ये दोनों आरएसएस के हैं और दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और ये दोनों का मकसद यही है कि कैसे तेलंगाना को तबाह किया जाए, कैसे तेलंगाना के डेवलपमेंट को रोका जाए, कैसे तेलंगाना में मुसलमानों की तरक्की को रोका जाए, कैसे औकाफी जायदादों को बर्बाद किया जाए, कैसे उर्दू जबान को खत्म किया जाए, कैसे हमारे पर्सनल लॉ में मुदाखिलत किया जाए। यही बात है कि ईटला राजेंदर भी यही चाहता है, नरसा रेड्डी भी यही चाहता है। याद रखो, गजवेल के मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि जब तुम वोट डालने 30 नवंबर को पोलिंग बूथ पर जाओगे तो उस वक्त एक वक्त ये याद कर लेना कि ये कांग्रेस की क्या पहचान, नंगा भुक्का हिंदुस्तान। ये कांग्रेस की क्या पहचान, नंगा भुक्का हिंदुस्तान। और केसीआर साहब की क्या पहचान, केसीआर साहब की क्या पहचान कि डेवलपमेंट, सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारगी, यही पहचान केसीआर साहब की है। केसीआर साहब की क्या पहचान, माइनॉरिटीज को 12,780 करोड़ रुपए केसीआर साहब ने दिया। केसीआर साहब ने 205 रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किया, 2,330 करोड़ रुपए मंजूर किया। आप गौर कीजिए कि हमारे बच्चे आज अब्रॉड जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, अमेरिका, लंदन जा रहे हैं हायर स्टडीज के लिए। दुनिया जानती है। मैं पूछना चाहता हूं ईटला राजेंदर से, मैं पूछना चाहता हूं ये कांग्रेस के नरसा रेड्डी से, क्या हिंदुस्तान के अंदर कहीं ओवरसीज स्कॉलरशिप है? तो जवाब मुझे यही मिलेगा कि हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स में कहीं पर भी अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। लेकिन मेरे डायनामिक चीफ मिनिस्टर, सेक्युलर चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने ओवरसीज स्कॉलरशिप शुरू किया और 20-20 लाख रुपए हायर स्टडीज के लिए दे रहे हैं। नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। आप गौर कीजिए, अगर आपके खानदान के किसी बड़े लोगों के पास जाकर आप ये पूछते हैं कि आला तालीम के लिए हम जा रहे हैं, अगर 10,000 रुपए की भी आप मदद मांगे तो मदद नहीं मिलती। लेकिन केसीआर साहब ने यह साबित कर दिया कि देखो, तेलंगाना के बेटे और बेटियों के लिए, तेलंगाना के जो है माइनॉरिटीज के लिए मैंने 20 लाख रुपए जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप को दिया है। अब मैं ये कहूंगा
कि आज एक नया जाल लेकर पुराना शिकारी भी आया है जिसका नाम रेवंत रेड्डी है। मैं रेवंत रेड्डी से कहूँगा, गजवेल के मुसलमानों, यही रेवंत रेड्डी था सन 2002 में उस वक्त की तेलुगु देशम पार्टी के महानाडु में कहा था कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, टेररिस्ट होते हैं। ये किसके अल्फाज है? यही आरएसएस अन्ना के, यही रेवंत रेड्डी जिसको हम आरएसएस अन्ना कह रहे हैं इसलिए कि ये आरएसएस के फाउंडर मेंबर हैं। तो इनका जहन आज से नहीं, शुरू से ही मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपने वाला जहन है। और इसने कहा पुराना शहर हैदराबाद टेररिस्ट लोगों का अड्डा है। अखबारात गवाह हैं, उस वक्त का मीडिया गवाह है। मैं रेवंत रेड्डी को ये चैलेंज करूंगा कि कांग्रेस को वोट देना, मुसलमान एक वोट भी नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस को वोट देना हराम समझता है मुसलमान, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर हमारा कोई लीडर है तो वो केसीआर है, हमारा कोई लीडर है तो हरीश राव है, हमारा कोई लीडर है केटी रामाराव है, और हमारा खवातीन में कोई लीडर है तो वो कविता मैडम है। अब दुनिया की कोई ताकत उन सेक्युलरिज्म को धक्का नहीं पहुंचा सकती। मैं कहूंगा इस वक्त ना राहुल हमारा, ना रेवंत हमारा, ना राहुल हमारा, ना रेवंत हमारा, ना मोदी हमारा, ना किशन हमारा, तेलंगाना का एक ही नारा, केसीआर हमारा, केसीआर हमारा, केसीआर हमारा। मैं मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो एक मर्तबा याद कर लेना कि केसीआर साहब के अजीम कारनामे, केसीआर साहब ने शादी मुबारक स्कीम के तहत 2 लाख मुस्लिम लड़कियों को शादी मुबारक स्कीम से मदद की, डबल बेडरूम के मकानात में हिस्सा दिया, उर्दू जबान को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज दिया, ओवरसीज स्कॉलरशिप दी, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे रहे हैं और आला से आला तालीमी याफ्ता बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि हमारी रियासत में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारगी है, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है, और कांग्रेस आरएसएस के एक ऐसे कायद जिसने हमारे खून का प्यासा है, रेवंत रेड्डी को जाल नया देकर भिजाया है आरएसएस ने तेलंगाना में। हमको चौकस व चौकन्ना रहना है। मैं तो ये कहूँगा जाफर खान साहब, मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक, आरएसएस से ज्यादा खतरनाक, बजरंग दल से ज्यादा खतरनाक, शिवसेना से ज्यादा खतरनाक, वीएचपी से ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो कांग्रेस खतरनाक है, जो हमारे पीठ में खंजर घोंपा। 22,000 कम्युनल राइट्स हिंदुस्तान में 56 सालों में कांग्रेस ने किया, बिल आखिर बाबरी मस्जिद को शहीद कर डाला। आज केसीआर साहब ने सेक्रेटरिएट के पास 2 आलीशान मसाजिद तामीर किया है। अगर मौरिख लिखेगा तो ये सुनहरी हरफों में लिखेगा कि केसीआर साहब जैसा सेक्युलर हिंदुस्तान में शायद नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई गांधी है, केसीआर है, कोई जो है महात्मा है तो केसीआर है। केसीआर साहब आज हिंदुस्तान के नंबर 1 सेक्युलर लीडर हैं, जिसने, मैं तो ये कहूंगा कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल तामीर किया था और वो मोहब्बत में डूबकर जो है ताजमहल बनाया था।
लेकिन मेरे और आपके लीडर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने ताजमहल नहीं बनाया कि 4 करोड़ अवाम को पहले तो तेलंगाना गिफ्ट दिया कुर्बानियां देकर, उसके बाद आप जाकर देखो गजवेल के रायदेंदो कि आज जो सेक्रेटरिएट तामीर हुआ है हैदराबाद में, वो ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत है, ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत है। केसीआर साहब ने जो है मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल नहीं बनाया, 4 करोड़ अवाम के लिए, गरीबों के लिए, बीसीज के लिए, एससीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, तेलंगाना की शान बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा सेक्रेटरिएट बनाया। आज दुनिया देखकर रश कर रही है। आज सारे हिंदुस्तान में अगर तस्करा हो रहा है तो केसीआर साहब के सेक्रेटरिएट की तामीर का हो रहा है। तो कहना यह है, गजवेल के बाशऊर गयूर मुसलमानों से मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, याद रखो कि आज आपको मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर वोट देना है। 30 नवंबर को सुबह ही 6 बजे से निकल जाएं और ये बतला दें भारतीय जनता पार्टी को, ये बता दें ये कांग्रेस और रेवंत रेड्डी को, नरसा रेड्डी को कि ये गजवेल गढ़ है केसीआर साहब का, गजवेल दिल है केसीआर साहब का, गजवेल तेलंगाना की शान है, तेलंगाना की आन है, तेलंगाना की पहचान है। और केसीआर साहब 1.5 लाख वोटों से कामयाबी हासिल करेंगे। और जिनका इम्तियाजी निशान कार है, कार के निशान को वोट दीजिए। और कार का निशान आपके डेवलपमेंट का निशान है, कार का निशान सेकुलरिज्म का सिंबल है, कार का निशान हमारे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर है। मैं आपसे फिर एक मर्तबा दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर यह अहद करें कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। केसीआर साहब की कामयाबी के लिए हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को सलामत रखे और अल्लाह ताला केसीआर साहब की क़ियादत को सलामत रखे और तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर की हलफ बर्दारी का मौका अता किया जाए। ऐ अल्लाह, केसीआर साहब हमारे लिए बहुत कुछ किया है, केसीआर साहब हाजियों के लिए बहुत कुछ किया है, केसीआर साहब औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, खुसूसन केसीआर साहब ने हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ऐ अल्लाह, केसीआर साहब को सलामत रखे और उन्हें कामयाबी 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 अता करे और हरीश राव साहब को कामयाबी अता करे। केटी रामाराव साहब जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं उन्हें कामयाबी अता करे और हमारे डायनामिक होम मिनिस्टर आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब जो आज सारे रियासत में फिर रहे हैं मुसलमानों के वोटों को जो है 100% पोलिंग कराने के लिए, महमूद अली साहब को अल्लाह सेहत दे और अल्लाह उनको भी कामयाबी अता फरमाए। और हम सब मिलकर, मैं तो चला था अकेले ही जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर।